हेलो स्टूडेंट और सब दोस्त हमारे कैसे हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं या वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा वॉच टिल द एंड एंड वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक अल्काइल फ्री रेडिकल का जो 2 पार्ट हो चुका था, आज तीसरा पार्ट है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में। तो हम लोग आज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है कि इसको पहले बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो बॉन्ड ब्रेक करके बना होगा फ्री रेडिकल। तो अगर बॉन्ड ब्रेक करके बना है तो जो भी बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तब वो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड से बना हुआ फ्री रेडिकल ज़्यादा एनर्जी लेता है, इसीलिए उसको लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बोला जाता है। अगर कोई आसानी से ही बन जाए, मतलब कोई थोड़ा सा ही एनर्जी देने पे बन जाए और कोई ज़्यादा एनर्जी देने में बन जाए तो हमको क्या ज़रूरत है ज़्यादा एनर्जी देके जनरेट करवाने का। हम लोअर एनर्जी का क्यों नहीं फ्री रेडिकल बन पाएंगे। तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा उसका अपोजिट वैल्यू किसका आएगा, फ्री रेडिकल का। बात समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इनवर्सली है किसका, या तो बॉन्ड एनर्जी का या उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों सेम बात। ठीक है। अब जैसे एज बॉन्ड इज मोर स्टेबल, वही वही हम बात को लिख चुके हैं, इसको लिख लेना सर। एज बॉन्ड इज मोर स्टेबल इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक एंड लेस इज द टेंडेंसी टू फॉर्म फ्री रेडिकल। तो उसका टेंडेंसी जो होगा फ्री रेडिकल बनाने का वो बहुत ही कम होगा। मतलब उसको इतना एनर्जी मिले, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले तभी वो फ्री रेडिकल बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किस किस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम निकला तो फिर हम रेजोनेंस चेक करेंगे। अगर रेजोनेंस से नहीं बन पा रहा है तो फिर हम हाइपर कंजुगेशन चेक करेंगे। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में क्या लिखना, मोर द अल्फा एच, मोर द अल्फा एच मोर इज हाइपर कंजुगेशन, मोर इज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, मोर इज हाइपर कंजुगेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, शेयर करो जरूर से जरूर। ठीक है, शेयर करने में लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, तो शेयर कर देना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना चाहिए। और अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट देख रहा है कोई चैनल तो उसको सब्सक्राइब करो, अंतिम तक वीडियो देखो, नोट बनाओ, नोट बना कर रखो, आगे बहुत काम देने वाला है ये सब टॉपिक। ये सब टॉपिक पूरा ट्वेल्थ वर्ड तुमको तंग करेगा। अगर अभी नहीं समझ रहोगे तो पूरा 12th वर्ड तुमको तंग करेगा। ठीक है, अगर अच्छे मायने में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक, अब देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ। जैसे कभी कभी बॉन्ड एनर्जी के टर्म में पूछ लेता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इन फॉलोइंग। ठीक है, अब कैसे, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH1 पहला हुआ। दूसरा CH3 CH2 और यहाँ भी एक H। ठीक है,
फिर क्या है CH3 CH2 और एक H3। ठीक है, ये H1 है, ये H2 है। अगर ऐसे में तो H1 कर देते हैं, ये HB कर देते हैं, ये HC कर देते हैं। अब ठीक है, तो हमको HCHA का, CHB का, CHC का क्या है बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब तुमको पता है कि अगर हम फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक कर ले तो हमको बॉन्ड एनर्जी का स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर मिल जाएगा, या अगर बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर लेते तो हमको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो अगर हम मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक किए, इस बॉन्ड को ब्रेक किए और इस बॉन्ड को ब्रेक किए, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल मिलेगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल मिलेगा। अब उसके बाद ब्रेक करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3। अगर नहीं निकालना आ रहा है तो मेरे प्लेलिस्ट में GOC में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो बताए हुए हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, मुश्किल से 9-10 मिनट का होगा, उसको देख लो फिर इसको कर लेना। ये भी क्या है sp3, ठीक है, ये भी sp3 है। अब sp3 है तो सब में परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा, परसेंटेज s कितना होगा 25%, ये भी 25%, ये भी 25%। तो 25% है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबका क्या है हाइब्रिडाइजेशन से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका क्या है सेम ही है। ठीक है, इससे क्लियर नहीं हुआ, इससे क्लियर नहीं हुआ तो कोई रिजोनेंस का कंसेप्ट भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम हाइपर कंजुगेशन पे जा रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन में अल्फा एच निकालते हैं। अल्फा एच किसको बोलते हैं कि कार्बन जो फ्री रेडिकल वाला है उससे डायरेक्ट लगा हुआ एच को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन को डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन ये रहा, डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन ये रहा, डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन ये रहा। फिर से सुनो कि जिस कार्बन के फ्री रेडिकल है उसको छोड़ के उससे डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन से जो अटैच्ड एच होगा उसको अल्फा एच बोलेंगे। इसमें कितना 3 6 9, तो इसके पास अल्फा एच कितना होगा 9। इसी तरह से यहाँ पे अल्फा एच कितना होगा 6, इसमें अल्फा एच कितना होगा 6, इसमें अल्फा एच कितना होगा 3। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कहाँ है, इसका सबसे ज्यादा। इसका मतलब अगर हम इसको 1 बोलते हैं, ए बोलते हैं, इस चीज को बी बोलते हैं, इस चीज को सी बोलते हैं, तो अगर ये ऑर्डर किसका आ रहा है ए बी और सी, ये आ रहा है किसका फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस तरह से चल रही है। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी का आएगा तो सी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनाया है। इसका मतलब टूटना नहीं चाह रहा होगा लेकिन जबरदस्ती हम तोड़े हैं तो ये क्या हो गया लेस स्टेबल हो गया, मतलब सॉरी लेस स्टेबल फ्री रेडिकल हो गया और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है इसका। ठीक है, तो सी फिर बी और फिर ए, ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक, इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इससे एक एच लगा हुआ है, इससे एक एच लगा हुआ है, ये एच ए है, ये एच बी है और एक एच इससे लगा हुआ है एच सी। तो अब तुमको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बनाना है या बॉन्ड एनर्जी बनाना है किसका सी एच ए, सी एच बी, सी एच सी। ठीक है, तो अब इसको तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल कहाँ यहाँ पे जनरेट होगा, इसको तोड़ेंगे तो इसको फ्री रेडिकल कहाँ यहाँ जनरेट होगा। और इस ये मन में कर लेना अपने मन में, ये इसको फ्री रेडिकल यहाँ, इसका फ्री रेडिकल कहाँ यहाँ। ठीक है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। अब देखो ये फ्री रेडिकल कहाँ जनरेट हुआ sp2 पे, ठीक, और ये फ्री रेडिकल कहाँ जनरेट हुआ sp3 पे, और ये फ्री रेडिकल तो sp3।
अब देखो ये दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन का है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये sp3 रेडिकल तो सॉरी sp3 कार्बन पे तो रेडिकल बना है, लेकिन साथ में क्या है, रेजोनेंस है, ठीक, रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि ये नहीं है, जबकि ये नहीं है, समझे बात। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब इसका ऑर्डर पता करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा 33.33%, मतलब परसेंटेज s करेक्टर इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इस कार्बन से ज्यादा होगा इसका, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है उस पे जो बनता है फ्री रेडिकल वो ही लेस स्टेबल होता है, समझे बात। तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा, ये सबसे पीछे चला जाएगा, इसका ये इसका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा, फिर ए सबसे ज्यादा, फिर बताओ सी, फिर बी, ये किसका ऑर्डर देगा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और एलाइलिक फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ एक CH2 के फ्री रेडिकल है, इसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक, और यहाँ एक फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे एलाइलिक। हर हमेशा याद रखना कि ये ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल, ये मोर स्टेबल, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस जो है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बहुत ही अच्छा है इसमें, जबकि रेजोनेंस का क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बार ये एरोमेटिसिटी क्या करेगा, अपना ब्रेक करेगा रेजोनेंस करने के वक्त, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, तो इसीलिए ये ज़्यादा मोर स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अपने बुक में क्वेश्चन को लेना, जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले जो तुमको बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछ रहा है उस बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल जनरेट करवाओ, फिर रेडिकल का स्टेबिलिटी देखो, रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कन्जुगेशन, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे के लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल देखेंगे। दो तरह का रिएक्शन शो करता है फ्री रेडिकल, कपलिंग रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन कौन होगा, इसमें दो फ्री रेडिकल आपस में कपल करके एक नया पेयर्ड मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर सुनो, दो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल आपस में कपल करके एक नया पेयर्ड मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन उसी में अगर दो बड़े बड़े फ्री रेडिकल आ जाए, मतलब 3 डिग्री वाला 3 डिग्री वाला, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से वो बनना नहीं चाहता है पेयर्ड मॉलिक्यूल, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन करके दूसरा ही कुछ प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा था रिएक्टिविटी से जुड़ा हुआ कुछ बात, इसको डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ठीक है। थैंक यू।